ईमान, यहाँ क्यों लेटी भी हो? शाम को। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मगर बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो बराबर में गए हैं। तुम क्यों नहीं गई? तुम भी चली जाती। नहीं, मैं थक गई थी। हाँ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी थी ना, कैसी रही? ठीक थी। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ कुछ नहीं हुआ। किसी ने कुछ कहा है? ज़ारा ने कुछ कहा है? नहीं, वो क्यों मुझे कुछ कहेंगी? नहीं, वो तुम पहले भी ज़ारा की वजह से नाराज होकर गई थी ना? नहीं, वो तो मुझसे आपकी वजह से नाराज थी। मेरी वजह से? हाँ ना, वो ये चाहती थी कि मैं आपसे माफी मांगू, लेकिन मैं नहीं मांगना चाहती थी। फिर तुमने क्यों मांगी? वो इसलिए क्योंकि उस दिन की तरह कल भी आपने ये साबित कर दिया कि आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। और अगर मैं ये साबित ना करता तो? तो फिर आपको माफी मांगनी पड़ती। मैं तुमसे माफी मांगता। मुझसे नहीं, मेरे अब्बा से। वो आपके वादे पर मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं कि आप मेरी हिफाजत करेंगे। तुम्हें क्या लगता है करूंगा? आप तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं चलती हूँ। रुक जाती ना ताई अम्मी। नहीं नहीं, तुम भी थक गई हो, रेस्ट करो। मैं सुबह मुसरत को कॉल करूंगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तारा, तैमूर से अपने मामला ठीक कर लो। सब ठीक है ताई अम्मी। अच्छा, हमारे ताया ने भी नोटिस किया, बाय द वे, पूछ रहे थे वो। कहाँ जा रही हो? आप चले, मैं आती हूँ। ओके। अकेले बैठ के बड़ा मुस्कुरा रहे हो तुम। तो और क्या करूं? जाके सो जाओ। नींद नहीं आ रही। तुम्हें खाना भी नहीं खाया था ना ठीक से। भूख ही नहीं लगी। नींद भी नहीं आ रही, भूख भी नहीं लग रही। कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी तुम्हें? मोहब्बत का तो नहीं पता, लेकिन उससे कुछ हो जाने के ख्याल से डर गया था मैं। किसकी बात कर रहे हो? उसे कहना सुबह मेरा इंतजार करे, मैं खुद ड्रॉप करूंगा उसे। ईमान को यूनिवर्सिटी पिक करने गया था ना, शायद रास्ते में कुछ खा लिया होगा। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाती, मैं तो खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकती थी। आप भी तो सलीम भाई को क्या मुंह दिखाते, क्या कहते, तैमूर ने क्या जिम्मेदारी उठाई है उनकी बेटी की। आप ईमान से कोई बात मत करें। अगर आपको समझाना है ना तो आप इसे समझाएं कि आइंदा ईमान को टफ टाइम ना दे। ज़ारा, बेटा यहाँ क्यों बैठी? बस वैसे ही था। आपको नाश्ता बना दूं?
आंखें देखी अपनी, लगता है सारी रात सो नहीं पाई। चाय बनवा देती हूँ। नहीं, ईमान बना देगी चाय, तुम आराम करो। ऐसा भी क्या है ईमान में कि सब इसके दीवाने हो गए हैं। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं जा रहे हो तुम? नहीं, I mean, हाँ, आपका माइग्रेन कैसा है? आहत, आके बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे बात करनी है। मॉम, वापसी पे ना कर लें। देखा, अभी फ्रेंचाइज सेट नहीं हुई और तुमने बहाने बनाना शुरू कर दिए। इस सब में फ्रेंचाइज कहाँ से आ गई? कहीं से नहीं आई, बस मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम तैमूर की तरह एक आइडियल बेटा बनकर फैमिली के बिजनेस को संभाल लो। तो अभी मैं आपका आइडियल बेटा नहीं हूँ क्या? तुमने तैमूर को देखा है किस तरह वो तुम्हारी तायम्मा की कोई बात नहीं टालता, जबकि बिजनेस का सारा बर्डन उसके ऊपर है। एक बार आप मेरा बिजनेस सेटअप हो लेने दें, फिर देखना कैसे मैं आपके इशारों पे चलूंगा। हाँ बेटा, जब तुम अपने बलबूते पर कमाने लगोगे तो अब हमारी कहाँ सुनोगे? Are you serious, मॉम? जी, इख्तियार चीज ही ऐसी होती है जो सारे रिश्तों को भुला देती है। हर कोई आपकी तरह नहीं होता, और वैसे भी मैंने किसी को मैनिपुलेट करके उसके हक पे कब्जा भी नहीं किया। जो खुद को अच्छा प्रिटेंड करना मेरी मजबूरी हो। आहत, किसका हक मारा है मैंने? ये तो अब आप ही सोचें। अगर मैं ना होती ना, जिस जायदाद के बल पर तुम बड़े फख्र से तैमूर के बराबर बैठते हो ना, उसी जायदाद के आधे दावेदार बनकर खड़े होते। तो आपने उसे पानी का टैंकर भरने खड़ा कर दी। तुम ये बातें इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं गिल्टी फील करूं। मैंने उस जाहिल और नकम्मे को अपनी हीरे जैसी बेटी दे तो दी है। तो ये तो और गलत किया आपने। अगर आप वाकई लैला से उसकी शादी करवाना चाहती थी तो उसको कुछ बन तो जाने देती मॉम। यू शुड हैव गिवन हिम सम टाइम। लैला उसे कहीं इंट्रोड्यूस तो करवा सकती। बन जाने देती? बन के भी उसने कौन से झंडे गाड़ लेने थे? रात की गाड़ी में देख लें, आपका तो नहीं?